आज पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी बीमारी जानते हैं क्या लॉन्च हुई है? अभी अभी 10, 25, 50 सालों से ये बीमारी ज़्यादा बढ़ी है और ये बीमारी है डिप्रेशन। हाँ या ना? इसकी बाजार में बड़ी गोलियां मिलती हैं, टैबलेट वगैरह खूब मिलती हैं। गोली खाने से भी चिंता दूर होती है क्या? बोलो। चिंता को दूर करना है, डिप्रेशन को दूर करना है, तो आप लोग मुझे उपाय बताओ कैसे होगा। मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं, पर पहले आप बताओ। पहले आपका उपाय मैं जानूं, फिर मैं अपना बताऊं। पहले मैं आपकी बीमारी तो जानूं, फिर मैं आपको इलाज बता दूंगा। चलो बताओ, डिप्रेशन की, चिंता की, टेंशन की क्या दवाई है? उत्तर दो। आप बताओ। चिंता की, टेंशन की पता है भारत में आज 40% लोग, 40 से ज्यादा ही मैं कहूं, 40% से ज्यादा लोग डिप्रेशन में हैं। और ये आंकड़ा अमेरिका और लंदन, जापान में तो जाकर के 80%। भारत से ज्यादा टेंशन, भारत से ज्यादा डिप्रेशन विदेशों में है। हाँ या ना? बोलो हाँ। भारत से जस्ट डबल डिप्रेशन विदेशों में। सारी दुनिया जूझ रही है डिप्रेशन से। क्या दवाई है इसकी? मैं ये बताओ, क्या दवाई है इसकी? आप बताओ पीले भैया, क्या दवाई है इसकी? अब हम बताएं? सुनो, डिप्रेशन की, चिंता की एक ही दवाई है। मैं कहता हूं कि ये काम कर लो, कभी टेंशन होगी ही नहीं, चिंताएं होंगी ही नहीं, आप सदा हैप्पी रहेंगे, खुश। क्या? जिस व्यक्ति को भगवान पर भरोसा नहीं है वो व्यक्ति चिंता और डिप्रेशन का शिकार है, पर जिसे भगवान पर भरोसा है वो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। उसे पता है कि है ना साथ में। हाँ, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिसको भगवान पर भरोसा है, बताओ वो चिंता पे जाएगा, टेंशन पे जाएगा, डिप्रेशन होगा? आप चिंता करते इसलिए हो कि आपको भरोसा नहीं है। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जिसे भगवान पर भरोसा रहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्या विश्वास की बातें हैं। एक भरोसे भगवान के, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। क्या भरोसा है। किसके भरोसे रहना चाहिए मेरी मां? उत्तर दो, बोलो। महाभारत में एक घटना घटी। जयद्रथ द्वार पर खड़ा हुआ और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। चक्रव्यूह में फंस गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जयद्रथ के कारण मेरे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई है। कल का युद्ध जयद्रथ का अंतिम युद्ध होगा। मैं कल या तो जयद्रथ को मारूंगा और नहीं मार पाया तो मैं चिता पर जल जाऊंगा। प्रतिज्ञा करता हूं मैं
अर्जुन। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। जब ये प्रतिज्ञा के बारे में भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान ने कहा, अर्जुन एक बार विचार तो कर लेते कि आपने प्रतिज्ञा जो ली वो सही है या गलत है। उसे मारना तो संभव ही नहीं है, जयद्रथ को मारना संभव ही नहीं है। और कल वो युद्ध करने ही ना आया तो कैसे मारोगे? अर्जुन ने कहा, कन्हैया हमने प्रतिज्ञा ली है, कोई अपने भरोसे थोड़ी, हमें तो आपका भरोसा है कि आप हमारे साथ हैं ना। दूसरा दिन आया, जयद्रथ बहुत बड़ी लंबी सिक्योरिटी में, बड़ी सुरक्षा में, गुरु द्रोणाचार्य ने जिम्मा ले रखा है कि मैं जयद्रथ को सुरक्षा प्रदान करूंगा। सुबह से शाम हो गई, अर्जुन और जयद्रथ की उस रणभूमि में भेंट भी नहीं हुई। युद्ध की तो छोड़ो भाई, युद्ध होगा तब ना हार जीत होगी, पर वो दूसरे कोने में, अर्जुन दूसरे कोने में, आमना सामना ही नहीं हुआ। सूर्यास्त हो गया लगभग, आखिरी का आधा घंटा। भगवान समझ गए कि अब अर्जुन के बस का नहीं है। कितना भी जोर लगाएं, इतनी सेना खड़ी है कि अर्जुन का रथ जयद्रथ तक पहुंचा ही नहीं। इतनी लंबी सिक्योरिटी है, इतना प्लानिंग से काम हुआ है आज। क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली ना, तो वो दुश्मन सावधान हो गए। आखिरी कोना में रखा उसको। तब भगवान ने क्या किया? अर्जुन पे भरोसा, अर्जुन को भरोसा था। जब भक्त भगवान पर भरोसा करता है तो भगवान को दिन में भी रात करना पड़े तो वो दिन को भी रात में तब्दील कर देते हैं। भगवान ने माया को बुलाया, जाओ जरा सूरज को ढक दो। बादलों का ऐसा बवंडर आया कि सूरज ढक गए, ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो गया। शंखनाद हुआ कि चलो भैया सूर्यास्त, और युद्ध का नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम, खत्म, युद्ध रुका। दुर्योधन बोला, तुमने प्रतिज्ञा की थी चिता पर जल जाओगे, देखो सूर्यास्त हो गया, आज का युद्ध खत्म, चलो प्रतिज्ञा ली थी पूरी करो। चिता सजाई गई, अर्जुन चिता पर जाने लगे। जयद्रथ को लगा अब तो युद्ध खत्म ही हो गया, अब तो हार ही गए अर्जुन, अस्त ही हो गया सूर्य। तो वो सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ बोला कि मैं भी अर्जुन को जलता हुआ तो देखूं, मैं भी तो उसकी हार का मजा लूं कि मुझे मारने चला था, देख चिता पे जल रहा है। सिक्योरिटी तोड़ता हुआ, सारी सुरक्षा तोड़ता हुआ जयद्रथ अर्जुन के आगे खड़ा हो गया। हा 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 हा, देखो मुझे मारने चला, खुद चिता की ओर बढ़ रहा है। भगवान यही चाहते थे कि ये जयद्रथ कैसे भी अर्जुन के सामने आ जाए। भगवान ने बादलों को आदेश दिया, चलो हो गया काम, हट जाओ। और जब बादलों का बवंडर हटा तो अभी 5-10 मिनट का सूर्य था, मतलब सूर्यास्त होने में अभी 10-15 मिनट की देरी थी। भगवान ने कहा, अर्जुन उठा गांडीव, ये रहा जयद्रथ, ये रहा गांडीव, अभी अस्त नहीं हुआ। इन्हें भ्रांति हो गई, इन्हें भ्रम हो गया कि सूर्य अस्त हो गया। गांडीव उठाया, भगवान ने कहा शर्त है, इसका सर यहां ना गिरेगा, यदि इसका सिर यहां गिरा तो इसे मारने वाला भी मर जाएगा। इसके बाप ने ऐसी तपस्या करके वरदान मांग रखा कि जयद्रथ को जो मारेगा वो भी मर जाएगा, लेकिन यदि इसका सिर कट के इसके पिता की गोद में गिरा तो ये दोनों बाप बेटे मर जाएंगे और मारने वाला बच जाएगा। ये रहस्य की बात भगवान ने अर्जुन को बताई। अर्जुन ने बाण मारा, सिर कटा। अर्जुन के बाण से नहीं कटा रे बाबा, भगवान ने सुदर्शन चक्र को लगा दिया पीछे पीछे, जाकर के चक्र ने और उसके पिता की गोद में सिर गिराया और दोनों बाप बेटे मर गए। भक्त को जिता दिया भगवान ने। क्यों जिताया? उत्तर दो अब, क्यों जिताया? जोर से, क्यों जिताया? क्योंकि अर्जुन को भगवान पर भरोसा था, विश्वास था, और जीत उसी की होगी जो अंतिम दम तक, आखिरी समय तक भगवान के भरोसे रहेगा। एक भरोसे, एक भरोसे। आप लोग लड़खड़ा तब जाते हैं जब आपका भरोसा
टूट जाता है या कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अपने भरोसे को कमजोर ना होने दीजिए, अपने भरोसे को डगमग डगमग डोलने मत दीजिए, स्ट्रांग कीजिए, मजबूत कीजिए। क्या करेंगे आप लोग अपने भरोसे